हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। दिस इज दीपशिका गांधी एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ पेपर 1 यूजीसी नेट। यूजीसी नेट पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, सो आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट अपीयर करने वाले हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। पहला क्वेश्चन है, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 48, व्हाट इज द नंबर? ऑप्शंस हमें गिवन है 60, 70, 80 और 90। सो नंबर को एज्यूम करते हैं x, मतलब कि x का 3/5 इज गिवन टू अस एज 48, राइट। सो अभी अगर हम इज इक्वल टू के दूसरे पार्ट पर 3/5 को लेकर जाएंगे, बिकॉज हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो क्या होगा, 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर हम कहें सिंपल शब्दों में उसको हम उल्टा कर देंगे। सो 48 इंटू 3/5 क्या हो जाएगा, 5/3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 and 48 हम कट कर सकते हैं, 3 1s are 3, so here we have 8 will become 18, क्योंकि जो यहाँ पर 1 बचा, 4 में से 3 चला गया, because 3 1s are 3, 1 बचा, so this 8 becomes 18, 3 6 are 18, 16 5s are option C, that is 80. Second question, a man covers 40 kilometer at 8 kilometer per hour. Calculate the time taken. So जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तीनों में से कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कवर्स 40 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस गिवन है 40, स्पीड गिवन है 8, राइट। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो उसे हम x एज्यूम कर लेंगे। दिस इज 40 है ना, इसको ठीक से लिख लेते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 8x। अब x रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, 8 को हम ले लेंगे, 8 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में 40 के नीचे, राइट, क्योंकि ये क्या बन गया था, 8x, तो x यहीं पर रह गया, 8 कहाँ आ गया, 40 के नीचे आ गया, सो 40/8 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। What is 20% of 25% of 200? Options are 10, 15, 20 और 25। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले ये कैलकुलेट करना है या फिर ये कैलकुलेट करना है। सो सी क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, व्हाट इज 20% ऑफ दिस, मतलब कि पहले आपको कैलकुलेट करना है 200 का 25%। 200 का 25% क्या हो जाएगा, लेट्स कैलकुलेट। 200 का 25% will be 50, राइट। अब 50 का 20%, मतलब कि 50 इंटू 20/100, क्योंकि हमें परसेंट गिवन है। सो अभी कैलकुलेट करते हैं, 20 1s are 20, 20 5s are 100 and 5 10s are 50. So that means answer will be option A, that is 10. रेशियो ऑफ 3 hours to 45 minute इज, तो आपको यहां पर ये देखना है कि एक चीज आपको दी है आवर्स में और दूसरा आपको दिया है मिनट्स में, तो आप क्या करेंगे, इस आवर्स को भी आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 घंटे मतलब कि 180 मिनट्स, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 इंटू 3 इज 180, सो 180 इज टू 45, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो 5 से कर लेते हैं पहले, 5 3s are 15, 3 बच गया, 5 6 are 30, 5 9s are 45, 9 4s are 36, मतलब कि 4/1 we get option B, 4:1 will be the correct answer. A sum becomes 1440, एक सम है जो हमें पता नहीं है, वो 1440 बन जाता है अगर उसमें 20% इंक्रीज किया जाता है। सो लेट्स से द सम और द अमाउंट इज x प्लस 20% ऑफ x, कितना बड़ा, 20%। 20% किसका बड़ा, खुद का ही, मतलब कि x का। सो 20/x और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, 1440। सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, 100 एलसीएम ले लेंगे, सो इट विल बिकम 100x प्लस 20x by 100
इज इक्वल टू 1440। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 100 को यहाँ ले जाना है, मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों का सम आएगा 120x। तो x को यहीं पर छोड़ना है और 120 को ले आना है डिनोमिनेटर में। सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी 1200। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, यहाँ पर हमें गिवन है 4, 9, 19, 39, 79। नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। सो 4 से 9 पर जब आप गए तो आपने कितना ऐड किया, 5। 9 से 19 पे गए आपने कितना ऐड किया, 10। 19 से 39 के लिए 20, 39 से 79 के लिए 40। सो दैट मीन्स जो ऐड होने वाला नंबर है वो इंटू 2 होता जा रहा है विद एवरी नेक्स्ट स्टेप। सो अगला आप कितना ऐड करेंगे, 80। 79 plus 80, option A that is 159 is the correct answer. Average of 6 numbers is 8। मतलब 6 नंबर्स आपके पास हैं जिनका की एवरेज 8 है। आपको सम मतलब कि टोटल बताना है, जो भी नंबर्स हैं उनका टोटल क्या है। सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट यू हैव। मतलब जितने नंबर्स आपके पास हैं, एवरेज कितना गिवन है, 8। सम पता नहीं है तो उसे x लिख लेते हैं, n है 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 6 48, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इफ सेलिंग प्राइस इज 840 रुपीज, लॉस है 20% का, फाइंड कॉस्ट प्राइस। हमें नहीं पता हमने सामान कितने में बनाया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो उसे अज्यूम करते हैं 100 रुपये। राइट, सो कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपये, लॉस है 20% का। सो 100 पर 20% होता है 20 रुपये। राइट, और सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 का आपने सामान बनाया, 20 का लॉस हुआ। मतलब आपने कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा, तभी आपको 20 रुपये का लॉस हुआ। सो मतलब अगर सेलिंग प्राइस आपका 80 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। राइट, यही हमने इस इक्वेशन से लिया है, यही हमें अभी तक समझ में आया है। नाउ सेलिंग प्राइस अगर 840 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 बाय 80, मतलब कि ये वाला नंबर, इनटू 840। When you solve this, you will get the correct answer, that is option C 1050. In how many years will rupees 500 become rupees 800 at simple interest of 12%? So यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है क्वेश्चन में जो आपको समझना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, दैट इज टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सी आपका सम कितना है, प्रिंसिपल कितना है 500, और वो कितना बनना चाहिए 800। मतलब इंटरेस्ट यहां पर कितना जुड़ा, इट इज नॉट 800, इंटरेस्ट इज 300। अगर आप इंटरेस्ट को 800 ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 500 आर 12% इंटू टी हमें कैलकुलेट करना है, सो वो हो जाएगा x बाय 100। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को ले जाएंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों को ले आएंगे नीचे, मतलब कि आपका 12 इंटू 500 6000 आ जाएगा नीचे। यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी 5 years। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मिसिंग सीरीज, जो मिसिंग नंबर आपको कैलकुलेट करना होता है सीरीज में। फाइंड द मिसिंग नंबर 7, 14, 28, 56। ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि इंटू 2 आप करते जा रहे हैं। 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56 एंड 56 2 6 2 हो जाएगा 12, 5 2 10 प्लस 1 दैट इज 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 112। If a number is increased by 25% and then decreased by 20%, the net change is, so अगर हम number assume करते हैं 100, उसमें आपने 25% add करा, so it will become 125।
25, मतलब 100 प्लस 25 हो गया 125। अब 125 में से आप अगर लेस करेंगे 20% ऑफ 125, राइट, मतलब कि आपको 125 में से लेस करना है कितना, 125 का 20% कितना होगा, इट विल बी 25, मतलब आपने 125 में से लेस करना है 25, सो यू विल गेट 100, मतलब कि नो चेंज। ये आप किसी भी नंबर पर ट्राई करके देखिए, 100 या कोई भी नंबर आप लेंगे उस पर 25% इंक्रीज कीजिए इस नंबर का, मतलब इनिशियल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल अब आप चूज करते हैं 400, राइट, 400 में आप ऐड करते हैं 25% किसका, 400 का, 400 का 25% कितना होगा, इट विल बी 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास 500, राइट। अब 500 में से आपको लेस करना है 20%, 20% अब किसका होगा, नए नंबर का, मतलब कि 500 का, 500 का 20% होगा 100, सो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा 400, मतलब कि आपने इनिशियल नंबर जो लिया था वही आपके पास वापस आ जाएगा। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0%, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और 0% विल बी द करेक्ट आंसर। द एवरेज ऑफ 5 numbers is 18. If one number is removed, the average becomes 16. Find the removed number. पहले आपके पास कितने नंबर है, 5। एवरेज का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, होता है एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर जितने नंबर्स आपके पास हैं। सो पहले आपका एवरेज क्या है, 18, राइट। सम आपको नहीं पता, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और नंबर्स कितने हैं टोटल, 5, तो सम कितना हो गया 90। Just a second, I'll just erase this and write it properly. So पहले केस में सम कितना हो गया हमारे पास, it is 90, right। अब आपने एक नंबर रिमूव कर दिया, अभी आपके पास एवरेज कितना आया 16, सम अभी भी हमें नहीं पता है, नंबर्स कितने हैं अभी 4, तो सम यहां पर कितना हुआ 64। सो पुराने सम में से जब आप नए सम को लेस करेंगे, यू विल गेट द रिमूव नंबर, दैट विल बी 10 minus 4 6, 8 minus 6 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 26। A shopkeeper gives 10% discount on 400 rupees item, selling price is 400 वाले सामान पर 10% अगर डिस्काउंट दे देते हैं तो मतलब 10% कितना हो गया 40 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 400 minus 40, दैट इज 360। Very simple. Correct answer option B 360. If x is to y, or you can say x by y is 5 is to 8 and y is to z is equal to 4 is to 3. Find x is to z. अब सी x आप यहां से ले सकते हो, z भी आपको यहां पर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू अलग है। अगर हमें ऐसे इक्वेट करना है तो हमें y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में सेम करनी होगी। वो आप कैसे करेंगे, अब यहाँ पर y कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 4, इसको 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 8। बट अगर आप इस इक्वेशन में एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको दूसरे नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट विल बिकम 3 into 2 6। अब आप x की वैल्यू यहां से ले सकते हैं, दैट इज 5, z की वैल्यू यहां से ले सकते हैं, दैट इज 6, सो x is to z will be 8 और सॉरी 5 हमने यहां से लिया, x is to 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। वैल्यू ऑफ 3 by 4 डिवाइडेड बाय 3 by 8 इज, तो जब भी ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो जो बाद वाला नंबर होता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब कि वो बन जाएगा 8 by 3. So the value becomes option C, that is 2. Time taken to travel 15 किलोमीटर at 25 किलोमीटर पर आवर। अगेन आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन है, तो एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है, अलग अलग फॉर्मूले मत लर्न करो बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी यहाँ पर गिवन है 25, डिस्टेंस कितना गिवन है, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस इज 15, टाइम कैलकुलेट करना है तो वो हो जाता है x, यहाँ पर ले गए 25x हो गया। अभी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो यू हैव 15 by
25. 15 by 25 will be 0.6. 0.6 को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उससे कितने मिनट होते हैं एक आवर में, 60. 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट कितने मिनट्स लगेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी 36 मिनट्स. नेक्स्ट नंबर 3, 6, 18, 72 आपको गिवन है. नेक्स्ट नंबर यू हैव टू टेल सीरीज में कौन सा होगा. सो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72. सो 72 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5. 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 कैरी वाला, तो इट विल बी ऑप्शन डी 360. इफ 30% ऑफ x, 30% मतलब कि 30 बाय 100 ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 45. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x को यही रहने देंगे. 30 बाय 100 क्योंकि इज इक्वल टू से उधर जा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, रेसिप्रोकल. 45 इंटू 100 बाय 30. Right, so you will get 3 1s are 3, 3 5s are 15, 15 into 10, that is option C 150. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंपल इंटरेस्ट ही आपको बताना है. सो फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, P दैट इज 2500 इंटू R जो कि है 5%, सो 5 बाय 100 इसे लिखा जाएगा, इंटू 2. आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा. सो पहले 2 जीरो से यू कैन कट दीज 2 zeros. 5 2s are 10, 10 into 25, 250. ऑप्शन सी 250 करेक्ट आंसर. फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 7 10 16 25 37. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 7 से 10 हुए, मतलब आपने कितना ऐड किया, 3. 10 से 16 गए, आपने कितना ऐड किया, 6. 16 से 25 जाने के लिए यू एडेड 9 एंड 25 से 37 जाने के लिए यू हैव एडेड 12. मतलब कि ऐड होने वाला जो नंबर है वो 3 से बढ़ता जा रहा है. 3 था, फिर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ. उसी हिसाब से नाउ यू हैव टू ऐड 15. सो 7 प्लस 5 इज 12, 3 प्लस 1 इज 4, 4 एंड 1 जो आपने कैरी लिया था दैट इज 5. सो अभी नंबर होगा ऑप्शन बी दैट इज 52. So that was all for this video. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.